चाय की पत्ती और लहसुन से आपके सर में जितनी भी जुएं होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही या आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं तो एक दफ़ा आप ये वाली रेमेडी इस्तेमाल करें, आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले आपने ले लेनी है चाय की पत्ती यानी कि ब्लैक टी। ये वही वाली पत्ती है जिसे आप घर में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी कंपनी की चाय की पत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक पैन ले लेना है और इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून डाल देने हैं चाय की पत्ती के। चाय की पत्ती में कैफीन होता है जो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा अच्छा कर देगा। और अगर आपको हेयर लॉस हो गया है तो उसके लिए भी चाय की पत्ती बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब आपने 1 गिलास भरकर पानी का लेना है और इसे पैन में डाल देना है। अगर आपके बाल उम्र से पहले सफेद होना शुरू हो गए हैं यानी प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग स्टार्ट हो गई है तो एक दफा आप ये वाली रेमेडी बनाकर इस्तेमाल करें। ये आपके बालों को बहुत तेजी से काला भी करेगी। चाय की पत्ती को इसीलिए हेयर डाई में भी इस्तेमाल किया जाता है। चाय की पत्ती के बाद अब आपने ले लेना है लहसुन और इसे आपने छील लेना है। लहसुन भी बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो उसको खत्म करती हैं और ये आपके बालों में से जुओं को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ यानी कि बहुत ज्यादा खुश्की हो गई है तो ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इसे जब आप इस रेमेडी में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके स्कैल्प की पीएच लेवल को बैलेंस करेगा। इस रेमेडी को हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे बच्चों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने सारे लहसुन को छील लिया है और इसे मैं अब पैन में डालने लगी हूँ। जब लहसुन और चाय की पत्ती दोनों को आप एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। चाय की पत्ती और लहसुन को पानी में डाल के आप इसे ओवरनाइट के लिए ढक के भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आपने इसे चूल्हे पे पकाना है। फ्लेम को आपने कर लेना है मीडियम और इसके ऊपर आपने पैन को रख देना है और इसी फ्लेम पे आपने इसे अच्छी तरह से पकाना है। जब पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है। अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ। आपने ले लेनी है एक प्याज। आपने एक छोटे साइज की प्याज लेनी है और कोशिश करना है कि ज्यादा रेड कलर की प्याज आप लें क्योंकि जो रेड कलर की प्याज होती है उसमें सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। सल्फर आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। प्याज को आपने मीडियम साइज में कट कर लेना है। अगर आपके सर में या आपके बच्चों के सर में बहुत ज्यादा जुएं हैं तो आप खाली अनियन का जूस ही एक दफा लगाएंगे तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह रेमेडी में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बहुत तेजी से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि जिनके सर में जुएं हैं वही इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। जो लोग चाहते हैं उनके बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो जाए और उनके बाल अगर बहुत ज्यादा पतले हैं तो घने हो जाएं तो वो इस रेमेडी को जरूर इस्तेमाल करें। अब मैंने सारी प्याज को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आपने भी तकरीबन इतने ही इनके पीस कर लेने हैं। छोटे छोटे पीस में जब आपने इसको कट कर लेना है फिर जो पैन आपने चूल्हे पे पकने के लिए रखा हुआ था उसका कवर हटाना है और सारी प्याज को इसके अंदर डाल देना है। तकरीबन 10 मिनट आप इसे मीडियम से लो फ्लेम पे इसी तरह पकने दें। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर प्याज को डाल देना है। प्याज डालने के बाद अब आप इसे लगातार फिर से पकाएं। अब आप चाहें तो इसे ढके बगैर भी पका सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए जितनी चीजों का मैंने इस्तेमाल किया है वो सारी ही बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं। इसको इस्तेमाल करने से आपके सर की जुएं तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी ही, लेकिन इसके साथ साथ आपके बालों की कंडीशन भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर बालों की ग्रोथ की बात की जाए तो अनियन टॉप ऑफ द लिस्ट आती है। ये बालों को सबसे ज्यादा तेजी से लंबा करती है। अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस भी हो गया है तो आप ये वाली रेमेडी इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको अनियन की स्मेल से कोई इरिटेशन है तो आप इसे कवर करके भी पका सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई मसला नहीं है तो आप इसे कवर किए बगैर भी पका सकते हैं। इन तीनों का आपने अच्छे तरीके से पानी में सारा असर निकाल लेना है। आप साथ में चम्मच को हिलाकर साथ साथ चेक करते जाएं।
जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तकरीबन 15 मिनट तक आपने इसको मज़ीद और पकाना है और आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद फिर आप इसे ठंडा होने के लिए कवर करके रख दें। अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है तो इसे मैं स्ट्रेन कर रही हूँ। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। आप इस रेमेडी को 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए आप सारा पानी इसमें से निकाल लें। अब ये बहुत ही कमाल की रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। आपने बस इसका रेगुलरली इस्तेमाल करना है। इस पानी को आप फ्रिज में 2 हफ्ते तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। आपने इसको लगाना कैसे है, इस तरह का कोई भी ड्रॉपर ले लें या आप इसे किसी भी स्प्रे बोतल में डाल दें। फिर इसे नीट स्कल्प में आपने लगाना है। डेली आपने 2 दफा इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है। पूरे बालों में आपको लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप खाली हेयर ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन अगर आप जुओं को खत्म करना चाहते हैं तो फिर इसे अपने बालों में भी लगाएं। अगर आपको अनियन से कोई भी मसला नहीं है तो आपको हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ। एक बर्तन में आप थोड़ा सा ये वाला पानी ले लें और फिर इसके अंदर आपने डालना है कोई सा भी शैम्पू। आप जोन सा डेली रूटीन में शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, आपने वो वाला शैम्पू ले लेना है और जितना आप अपना हेयर वॉश करने के लिए शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उतना ही आप इस पानी में शैम्पू डाल दें और फिर इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आप इसकी झाग बना लें। मार्केट के एंटीलाइज शैम्पू की जगह अगर आप ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करें तो ये आपको उससे बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ये आपकी जुओं को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा। इसके अलावा आपके हेयर ग्रोथ को भी ये बहुत ज्यादा अच्छा कर देगा। इस शैम्पू को बच्चे और बड़े दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वीक में 2 दिन आपने इस शैम्पू को इस्तेमाल करना है और जब आप इस तरह से इसमें शैम्पू को मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो जो शैम्पू में केमिकल्स होते हैं उनके साइड इफेक्ट भी आपको नहीं होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसको किस तरह से अपने बालों में अप्लाई करना है। इसे इस्तेमाल करने के लिए पहले आपने अपने बालों को अच्छी तरह से गीला कर लेना है। पानी से गीला करने के बाद फिर आपने इस शैम्पू को अपने बालों में लगाना है, बालों की जड़ों में लगाना है और पूरे बालों में लगा के हल्के हाथों से मसाज करनी है ताकि ये आपके सारे बालों में अच्छी तरह से लग जाए। फिर इसके बाद 5 मिनट तक इसे अपने बालों में लगा रहने दें। 5 मिनट बाद फिर आप खाली पानी से अपने बालों को धो लें। फर्स्ट वॉश से ही आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके जुएं भी खत्म हो जाएंगी और इसके साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे हैं तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे। बस आपने इसको कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करना है। शैम्पू इसमें मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको स्टोर करके नहीं रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।